औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नमान अहमद और आप देख रहे हैं मार्खुर इन्फोवर्स। नाज़रीन, जिन्नात चाहे नेक हों या शैतान हों, हमारी इस इंसानी बस्ती की ऐसी जीती जागती मखलूक है जो हमारे साथ ही रहती है और बसती है, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर इनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है। वो हमसे इतने करीब हैं कि हमारी रगों में दौड़ने वाले खून के साथ वो भी हमारे अंदर आबाद हैं। हमारे नफ्स पर सवार, दिमागों और ख्यालात में रचे बसे, खानों में शरीक, मामलात में दखील, बीवियों और बच्चों में हाइल, कहीं रहनुमा की शक्ल में, कहीं दुश्मनों की फौज में, मस्जिद से मैखाने तक और बाजार से तख्ते सरकार तक, ये इंसानों के साथ ही रहते हैं। इंसानों की तरह जन्नत में भी मोमिन और काफिर, मती और फासिक दोनों तरह के लोग हैं। कुरान में इंसानों के साथ जिन्नात को भी जहन्नुम के अजाब से डराया गया है और जन्नत की तरगीब दी गई है। इसी तरह इंसान और जिन्नात में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, लेकिन जिन आग से बनी एक ऐसी लतीफ़ मखलूक है जिसे आम तौर पर इंसानी निगाहें देख नहीं पाती। इसके बावजूद ये कि हमारी नज़रों से ये गायब रहते हैं, हम इन्हें इनकी अपनी हकीकी शक्ल सूरत में नहीं देख सकते, लेकिन ये शक्लें बदल कर हमारे साथ रहते हैं। कभी ये सांप बनकर रेंगते हैं, कभी कुत्ते बनकर भौंकते हैं, कभी गधे की सूरत या कभी इंतहाई खूंखार जालिम और बेरहम कातिल की शक्ल में आते हैं। वैसे इनमें मोमिन भी हैं और काफिर भी, जो बिला वजह मुसाफिरों को भटकाते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान फूट डालना, अवाम में फसाद बर्पा करना, हत्ता कि तारीख में जिन्नात की बदआमालियों और शोबदाबाजियों के अजीब व गरीब वाक़यात मौजूद हैं जिनसे बड़ी इबरत हासिल होती है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में एक मादियत ज़दा तबका बहरहाल मौजूद है जो जिन्नात के वजूद का मुनकिर है। यूरोप के इस मादा परस्त और फ़लसफ़ा और साइंस से मरूब बहुत से मुसलमान भी जिन्नात का इनकार करते हैं और इन आयात की मुज़हिका खेज़ तावील करते हैं जिनमें जिन्नात का जिक्र आया है। जिन्नात का इनकार करने की एक बुनियादी वजह सिर्फ इनका नजर न आना है, हालांकि खुद साइंस इस बुनियाद को मुस्तरद कर चुकी है और इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि कायनात की अनदेखी चीज़ें इन चीज़ों से कई ज़ायद हैं जो हमारी निगाहों से दिखाई देती हैं। बहरहाल नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला पूरे आलमीन का रब है। इसने बेशुमार मखलूक़ात ऐसी पैदा फरमाई हैं जिनकी गिनती वही जानता है। फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नात को आग से, इंसानों और इस दुनिया में बसने वाली तमाम मखलूक़ात को खाक से। फरिश्ते गैर मरई हैं जिनसे हमारी नज़रें ओझल हैं और हम इनको तब ही देख सकते हैं जब वो अल्लाह के हुक्म से कोई शक्ल इख्तियार करते हैं। नाज़रीन कराम, इस जिन्नाती सीरीज़ में हम अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक से इस पुरस्कार टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हुक्मा यूनान ने जिन्नात का इनकार किया और बाद में यूरोप ज़दा हजरात ने इस ज़मन में तावीलात को ज़रूरी समझा। हालांकि कुरान हकीम में, अहादीस में और दीगर मजहबी सहाइफ में और मशरिकी लिटरेचर में भी इनके मुतालिक इतना ज़खीरा मौजूद है कि इनका इनकार नामुमकिन है। अब इन जिन्नात की तस्वीरें ली जा रही हैं, इनका वजन दरियाफ्त कर लिया गया है, इनसे बातें की जाती हैं और बगैर किसी फरेब नफ्स और किसी मुश्किल के एक मुस्तकिल साइंस है जिसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मगर इस वक्त भी बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नादानी की वजह से तावील पर मजबूर हैं। उन्होंने आज से 50 बरस पहले जो कुछ सुना था इस पर जमे बैठे हैं। हालांकि दुनिया की मालूमात में बड़ा ही ज्यादा इनकलाब वाक़ हो चुका है। आज जिन्नात का वजूद सिर्फ मशरिक का वहम नहीं बल्कि मादा परस्त यूरोप की एक हकीकत बन गया है। आज जगह जगह साइंस रूम खुले हुए हैं जहां लोग मश्क रूहानियत करते हैं और इन अरवाह से गुफ्तगू करते हैं और इन असरार और रमूज को मालूम करते हैं जो आम इंसानों की दस्तरस से बाहर हैं। हाँ, ये दुरुस्त है कि आज भी इनकी हकीकत दरियाफ्त नहीं हो सकी, मगर इनके बावजूद इसके बारे में कुछ शुबा बाकी नहीं रहा। नाज़रीन, जिन्नात क्या हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। वो अगरचे हमें नजर नहीं आते, लेकिन इनकी तमाम मामूलात ज़िंदगी इंसानों की मानंद है। जिन्नात भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें भी अच्छे बुरे दोनों तरह के जिन होते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानों से पहले तख्लीक किया। सूरह हजर की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन्नात को कबल अजी हम आग की लपेट से पैदा कर चुके हैं। इसी तरह सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में अल्लाह फरमाता है, और जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया गया। नाज़रीन, शैतान भी जिन्नात में से था। अल्लाह ताला सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में फरमाते हैं कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। वो जिन्नात में से था और इसने अपने रब की हुक्म अदूली की। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर लफ्ज़ जिन 22 मरतबा, जान का लफ्ज़ 7 मरतबा, शैतान का लफ्ज़ 48 मरतबा और शयातीन का लफ्ज़ 17 मरतबा आया है, जबकि सूरह जिन पूरी की पूरी जिन्नात के बारे में है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मुसलमान होने वाले जिन्नात का एक ग्रोह के हवाले से इरशाद रब्बानी है कि ए नबी कहो मेरी तरफ वही भेजी गई है। जिन्नात के एक ग्रोह ने गौर से सुना, फिर जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा कि हमने एक बड़ा ही अजीब कुरान सुना जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए हैं। नाज़रीन कराम, ये आयत सूरह जिन के आगाज़ में है। इसी तरह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि फरिश्ते नूर से पैदा हुए और जिन्नात आग से। एक और हदीस के मुताबिक मगरिब के बाद अपने बच्चों को घरों में ही रखो क्योंकि इस वक्त शैतान फैल जाते हैं और जब रात की 7 गुजर जाए तो इनको निकलने की इजाज़त दे दो और अपने दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर लो क्योंकि ऐसे दरवाज़ों को शैतान बिल्कुल नहीं खोल सकता। बिस्मिल्लाह पढ़कर ही अपने मशक्यूज़ों का मुंह बांध दो और बर्तन ढांक दो, ख्वाह इन पर कोई लकड़ी वगैरह ही क्यों ना रखी जाए।
नाज़रीन करम, सही रिवायात के मुताबिक जिन्नात की 3 इकसाम हैं। पहली किस्म परों वाले जिन्नात हैं जो हवा में परवास करते हैं। दूसरी जिन्नात की वो किस्म है जो जानवरों और सांप का रूप धार लेते हैं। तीसरी वो किस्म है जो एक जगह मुकीम हो जाए और पड़ाव डालते हैं, यानी इंसानों की तरह बस्ती कायम कर लेते हैं और कभी वहां से कूच भी कर जाते हैं। इसी तरह तिबरानी, मुस्तदरिकुल हाकिम और बेहकी की रिवायात के मुताबिक इस हकीकत की भी तस्दीक हो गई है कि जिन्नात कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे की सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं। और इसी तरह जिन्नात कभी कभी इंसानों और कभी हैवानात और कभी जानवरों, सांपों और बिच्छुओं का रूप भी धार लेते हैं। नाज़रीन, जिन्नात बसेरा कहाँ करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि अवामुन नास के जहन में अक्सर घूमता रहता है कि जिन्नात का बसेरा और ठिकाना आखिर है कहाँ। एक बात जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि ये वीडियो खास तौर पर आपकी इस्लाह और जिन्नात के बारे में हकाइक को सामने लाने की गर्ज से बनाई जा रही है, ताकि लोगों के जहनों में जो सवालात और गलत फहमियां हैं उनको दूर किया जा सके। नाज़रीन, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वीराने में मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी। इससे साबित हुआ कि जिन्नात वीराने के खंडरात, जंगलात और घाटियों वगैरह में रहते हैं। एक और रिवायत के मुताबिक, जो कि मुस्नद इमाम अहमद और इब्न माजा में मौजूद है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल खला में जिन्नात मौजूद होते हैं। शैतान और शरीर जिन्नात हमेशा गंदगी की जगहों पर पाए जाते हैं, इसीलिए बैतुल खला में जाने से पहले दुआ पढ़ने की ताकीद की गई है। कूड़ा करकट, गोबर, हड्डियां और गंदी आलाइशों की जगह पर भी जिन्नात मौजूद होते हैं। सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बिलों में पेशाब ना किया करो, इसलिए कि यहाँ जिन्नात मौजूद होते हैं। नाज़रीन करम, जिन्नात का एक और पसंदीदा ठिकाना कब्रिस्तान है। आलात मौसीकी और नाचने वालियों के साथ भी शैतान जिन हुआ करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी सोकर उठे वो 3 बार नाक साफ करे, क्योंकि नाक के नथनों पर शैतान रात गुजारता है, यानी शरीर जिन्नात इंसान की नाक के साथ होता है। अगर जिन्नात की नस्ल के बारे में बात की जाए तो ऊपर की गई रिवायात से वाज़े हो गया कि जिन्नात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नाज़रीन करम, अब हम आपको जिन्नात की नस्ल के बारे में कुछ बताते हैं। जिस तरह इंसानों की शादियां होती हैं, इसी तरह जिन्नात भी शादी ब्याह करते हैं। इनमें भी मर्द और औरतें होती हैं। इसका सबूत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत से मिलता है, जिसमें उन्होंने हदीस नकल फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्से वल खबाइसे, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं शैतान मर्दों और शैतान औरतों से तेरी पनाह में आता हूँ। नाज़रीन, इब्न कसीर ने रिवायत किया है कि जिन्नात दाखिल जन्नत भी किए जाएंगे और इनके वहाँ जिन्नियों के साथ निकाह भी किए जाएंगे। जिन्नात की शरह पैदाइश इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इंसान एक पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद की सूरह रहमान, सूरह जिन, सूरह नमल, सूरह सबा, सूरह हिजर और सूरह कहफ में इस मखलूक का जिक्र मौजूद है जो इंसानों से पहले से दुनिया पर मौजूद है और जिन्हें जिन्नात कहा जाता है। इन सूरतों की तफसीर में जिन्नात की खुसूसियात कुछ यूँ बयान हुई हैं कि जिन्नात के वजूद इंसान के बरक्स आग के शोरों से खल्क किए गए हैं, जबकि इंसान मिट्टी से खल्क हुआ है। ये इल्म व इदराक और हक व बातिल की तशखीस की सलाहियत रखता है और मंतक़ व इस्तदलाल की कुदरत भी रखता है, फ़राइज़ और जिम्मेदारी रखता है और जज़ा और सज़ा और हिसाब व किताब भी रखता है। इनमें एक ग्रोह मोमिन और दूसरा ग्रोह मुशरिक और काफिर है। इनमें आसमानों तक पहुँचने की ताकत और गैबी खबरों को सुनने की सलाहियत थी, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के बाद रोक दी गई। इनमें बाज़ ऐसे पाए जाते हैं जिनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इनमें इंसानों के बास काम अंजाम देने की भी सलाहियत है, लेकिन इंसान का मकाम और मंजिलत इनसे बुलंद है। इसीलिए खुदा ने इब्लीस को भी इंसान को सिजदा करने का हुक्म दिया था, जो जिन्नात के सरदारों में से था। जबकि अवामुन नास में ये बात मशहूर है कि जिन्नात इंसानों से बेहतर हैं और ताकतवर हैं, लेकिन कुरानी आयात से ये नतीजा निकलता है कि इंसान जिन्नों से बेहतर है, क्योंकि खुदावंद आलम ने जितने भी अंबिया और मुरसलीन हिदायत के लिए भेजे हैं वो सब इंसानों में से थे और इन्हीं में से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। हमारे नबी पर इन जिन्नों का ईमान था और आपकी इत्तबा और पैरवी भी करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान के अलावा अल्लाह ताला की लाखों की तादाद में मखलूकात हैं कि जिनका आम इंसान इदराक नहीं कर सकता। एक और हकीकत यह है कि जिन्नात हर वक्त और हर जगह मौजूद होते हैं, नेक लोगों के साथ नेक और बदकारों के साथ बदकार। इनसे डरने की ज़रूरत इसको है जो शरीयत मुतहरा से दूर हैं। नेक जिन्नात हमारी दुआओं में हमारे शरीक होते हैं। नाज़रीन किराम, फिल वक्त इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम हमजात के बारे में आपको बताएंगे कि हमजात क्या होते हैं और जिन्नात से इनका क्या ताल्लुक होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।